So student, next topic is effective atomic number concept. Effective atomic number concept. ठीक है जी। तो ये वार्नर ने क्या किया, वार्नर ट्राई टू एक्सप्लेन सक्सेसफुली द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है वार्नर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। However, Warner assumptions were not based on theoretical justifications. वार्नर की assumption है जो theoretical justification के ऊपर नहीं based होती थी। तो scientists started making attempt to find the basis of bonding in these so क्या bonding के basis है, ये साइंटिस्ट ने अटैम्प्ट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। फर्स्ट अटैम्प्ट जो किया था उसने सिडविक ने किया था। सिडविक साइंटिस्ट ने उसने अपनी थ्योरी रखी, सिडविक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। इसको बोला गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सिडविक ने 1927 में एक्सप्लेन किया कि लुइस एक्सटेंडेड द लुइस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन की थ्योरी है वो उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी एक्सटेंड करने की कोशिश की, तो वो सक्सेसफुल भी हुआ इसमें। ही सजेस्टेड दैट द टर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन विच द मेटल एटम आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड्स। तो उसने ये टर्म सजेस्ट किया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें कि मेटल और एटम एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से। तो ही सजेस्टेड द मेटल आयन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो उसने सजेस्ट किया कि मेटल आयन एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स, किससे, लिगेंड से, किससे, लिगेंड से। until it achieves the next noble gas configuration। मेटल तब तक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा जब तक कि नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना देता। तो दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed by the central metal ion and the electron gained by it from the ligands is called effective atomic number। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसको कहते हैं कि टोटल नंबर सेंट्रल मेटल आयन का और इलेक्ट्रॉन जो उसने लिगेंड से लिए इनके टोटल को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, किसके टोटल को, मेटल के इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन जो उसने लिगेंड से गेन किए, सम इनका। अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स शुड बी 36, इन क्रिप्टॉन 54, 86। ठीक है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 36, 54, 86। तो इसको समझाने के लिए उसने कोबाल्ट NH363 पॉजिटिव का एग्जांपल दिया। कोबाल्ट के पास 27 है, तो नंबर ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के पास अब 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 24 रह गया। ईच 6 अमोनिया मॉलिक्यूल डोनेट्स, तो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल डोनेट करेंगे कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, 6 दूनी 12, डोनेटेड बाय द 6 अमोनिया मॉलिक्यूल। 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट 3 24, अमोनिया से कितने आएंगे, 12 आएंगे, टोटल हो गया 24 प्लस 12 36। तो दिस इफेक्टिव नंबर इज सेम एज क्रिप्टॉन। तो ये क्रिप्टॉन के नोबल गैस का जो है एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया। तो सिमिलरली उसने और भी कंपाउंड्स में ये ट्राई किया और वो सक्सेसफुल रहा। तो कैसे, जैसे ये कंपाउंड है हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन Fe 26 होता है, Fe2 पॉजिटिव 24 हो गया, 6Cn से 12 इलेक्ट्रॉन आए, टोटल हो गया 36। नेक्स्ट प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है प्लेटिनम 78, Pt4 पॉजिटिव में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 74 और लिगेंड से आए 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 86। En रूल ओबेड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, ठीक है,
कॉपर के पास 29, तो 29 अब कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया 28, 4 सी एन के इलेक्ट्रॉन देंगे 8, 28 और 8 हो गया 36, ई एन रूल इज़ ओबेड। तो ये ओबे हो गया ई एन रूल। तो ये काफ़ी सारे एग्जांपल उसने दिए, बट बट देयर आर मैनी एक्सेप्शंस। तो ये बिल्कुल, क्योंकि रूल है, हर एक जगह पे रूल लगता नहीं है, तो ये हर एक जगह पे नहीं लगा। मैनी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर नोन, कई ऐसे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस भी थे जहाँ पे ई एन रूल ओबे ही नहीं होता, तो यहाँ पे फेल हो गया, ई एन रूल फेल हो गया। कैसे? ये टेट्रासाइनो निकलेट तो इसमें निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन, निकल 2 पॉजिटिव के पास हो गए 26, सी एन के पास हो गए 8, 26 और 8 34। तो ई एन रूल ओबे नहीं हुआ, लेकिन ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो ऐसे ही क्रोमियम के पास 24, क्रोमियम 3 पॉजिटिव के पास 21, 6 अमोनिया आ गए, तो 21 + 12 33। ई एन रूल ओबे नहीं हुआ, पर कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, ई एन रूल लग नहीं रहा, तो यहाँ पे इसका मतलब कि ई एन रूल हर एक जगह पे नहीं लगता, तो नॉट ओबेइंग ई एन रूल। तो लिमिटेशंस आ गई इसकी, क्या लिमिटेशंस हैं? Sidgwick theory gave the measure of coordination tendency of the metal ion, however it lacks fundamental basis। ठीक है, कोऑर्डिनेशन थ्योरी का मेजर जरूर दे दिया इसने, लेकिन फंडामेंटल बेसिस की कमी है इसमें, कुछ फंडामेंटल मिसिंग है। इट सिंपली एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये पूरा जोर देता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ही स्टेबल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, पर उसकी भी एक लिमिटेशंस है। कैसे? देयर आर मैनी कॉम्प्लेक्स विच आर स्टेबल बट डू नॉट फॉर्म ई एन रूल। स्टेबल हैं बट, जैसे एग्जांपल दिए, स्टेबल हैं बट ई एन रूल को फॉलो ही नहीं करते। दिस थ्योरी डज नॉट प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री नहीं बता सकती ये थ्योरी कि क्या ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, क्या है, नहीं बता सकती। दिस थ्योरी डज नॉट प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ मेटल ऑर्बिटल, कि कौन से मेटल ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, ये नहीं बता सकता कि कौन से मेटल ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस थ्योरी डज नॉट प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता सकती कि क्या मैग्नेटिक बिहेवियर है, वेदर इट इज़ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ नहीं बता सकती। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन बाय सर्टन मेटल आयंस शो मोर देन वन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कुछ मेटल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर एक से ज़्यादा क्यों देते हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही मेटल का ऐसा क्यों है। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें, ये लिमिटेशन ऑफ द सिडविक थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सके, इसलिए सिडविक थ्योरी जो है सक्सेसफुल नहीं हुई, उसकी लिमिटेशन थी। तो सिडविक थ्योरी या EAN रूल इसको बोलते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपके चैप्टर 4 का जो है ख़त्म हो गया, चैप्टर 4। नेक्स्ट लेक्चर, सॉरी चैप्टर 3 ख़त्म हो गया, चैप्टर 4 हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।